08 मई 2026 से 21 मई 2026 तक का राशिफल। सामान्य राशिफल। सारांश। मई 2026 आपके लिए सोच समझ और रिश्तों के मामले में काफी मजबूत महीना रहेगा। आपकी राशि के स्वामी गुरु सप्तम भाव में अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में रहकर पार्टनरशिप और रिश्तों को संभालने और सुधारने में मदद करेंगे। वहीं शनि चतुर्थ भाव में अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में रहकर घर, परिवार और प्रॉपर्टी के मामलों में स्थिरता देगा। इस महीने का खास योग यह है कि आपका नवम भाव का स्वामी सूर्य पंचम भाव में 15 मई तक उच्च का रहेगा और 11 मई से पंचम भाव का स्वामी मंगल अपने ही राशि में आकर जुड़ जाएगा, जिससे भाग्य, पढ़ाई, क्रिएटिविटी और बच्चों से जुड़े मामलों में मजबूत मौके बनेंगे। 21 मई तक दशम भाव का स्वामी बुध अस्त कंभस्थ रहेगा, जिससे काम और बातचीत में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन इसके बाद चीजें तेजी से आपके पक्ष में जाएंगी। धन और निवेश। गुरु का सप्तम भाव में होना पार्टनरशिप और साथ मिलकर कमाई के मौके बढ़ाएगा। 14 मई के बाद शुक्र मिथुन राशि में जाकर आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ फाइनेंशियल मौके बेहतर करेगा और बातचीत से फायदा मिलेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल का प्रभाव अच्छे मौके और लाभ दे सकता है, लेकिन दशम भाव का स्वामी बुध छठे भाव में 23 मई तक अस्त रहने के कारण इस समय बड़े निवेश या साइन करने से बचना बेहतर रहेगा। पहले 3 हफ्ते प्लानिंग के लिए रखें और 23 मई के बाद ही बड़े फैसले लें। 23 मई के बाद निवेश, एग्रीमेंट और फाइनेंशियल प्लान को साफ तरीके से समझकर आगे बढ़ा सकते हैं। करियर और पेशा। इस महीने करियर में अंदर से आगे बढ़ने की इच्छा और प्लानिंग मजबूत रहेगी, लेकिन बाहर से चीजें थोड़ी धीमी लग सकती हैं क्योंकि बुध अस्त है। गुरु का सप्तम भाव में होना पार्टनरशिप और टीम वर्क में फायदा देगा। हालांकि दशम भाव के स्वामी बुध की कमजोरी के कारण 23 मई तक नई शुरुआत या बड़ा लॉन्च टालना बेहतर रहेगा। इस समय अपने काम को सुधारने, प्लानिंग करने और स्ट्रैटेजी बनाने पर ध्यान दें। महीने के बीच में घर की जिम्मेदारियां, शनि और पार्टनरशिप गुरु के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। 23 मई के बाद काम में गति आएगी और तालमेल बेहतर होगा। क्षेत्र अनुसार राशिफल। रिश्ते और साझेदारी। पूरा महीना गुरु के प्रभाव से रिश्तों और पार्टनरशिप में मजबूती लाएगा। 14 मई के बाद शुक्र मिथुन राशि में आने से बिजनेस और पर्सनल रिश्तों में तालमेल बेहतर होगा और बातचीत से काम बनेंगे। 23 मई तक बुध अस्त रहने के कारण बातचीत में देरी या गलतफहमी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें। महीने का आखिरी हिस्सा पार्टनरशिप से जुड़े एग्रीमेंट फाइनल करने और पुराने मुद्दे सुलझाने के लिए अच्छा रहेगा। बच्चे और रचनात्मक कार्य। यह महीना बच्चों, पढ़ाई और क्रिएटिव कामों के लिए सबसे मजबूत रहेगा। पंचम भाव में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपकी सोच, लीडरशिप और क्रिएटिविटी को काफी बढ़ाएगा। बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर या उपलब्धि मिल सकती है। तीसरे भाव में राहु, शतभिषा नक्षत्र नए आइडिया, डिजिटल काम और अलग सोच को बढ़ाएगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा। इस समय शुरू की गई क्रिएटिव काम आगे चलकर अच्छे और लंबे समय तक चलने वाले रिजल्ट देंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा। सूर्य के उच्च होने से आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन महीने के बीच में गर्मी या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। पढ़ाई और रिसर्च के लिए महीने का पहला हिस्सा बहुत अच्छा रहेगा। शनि के चतुर्थ भाव में होने से रोज की दिनचर्या सही रखना और मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी रहेगा। 23 मई के बाद बुध के ठीक होने से पढ़ाई में समझ, याद रखने की क्षमता और एनालिसिस बेहतर होगा, खासकर टेक्निकल या लॉ से जुड़े विषयों में। सावधानी और उपाय। सावधानी अवधि। 1 से 23 मई बुध अस्त होने से काम और बातचीत में देरी या गलतफहमी हो सकती है। 11 से 15 मई मंगल के प्रभाव से जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। 29 से 31 मई नए एग्रीमेंट करने से पहले हर बात अच्छे से जांच लें। उपाय। हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। रोज 108 बार एयूएम गंग गणपतये नमः का जाप करें। गुरुवार को पीली चीजों जैसे हल्दी का दान करें।